बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बीफ हांडी, या आप इसको भुना बीफ मसाला भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी तैयार होता है। देखने में जितना मज़े का लग रहा है, बनाने में उतना ही आसान है। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी बीफ हांडी। तो यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करने लगी हूँ, और मैंने ले लिया है यहाँ पे 500 ग्राम यानी कि हाफ़ केजी के बराबर मेरे पास है बीफ। और बीफ मिक्स लिया है मैंने, यानी कि इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और हड्डी वाला गोश्त भी है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लूँगी और रफली काट के डाल दूँगी, क्योंकि प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्याज इसमें बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ के ही टमाटर लूँगी, और देखिए 2 हिस्सों में डिवाइड करके मैं इनको डालने लगी हूँ। और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी, तो हल्दी शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून। और ये चीज़ें डालने के बाद इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग कढ़ाई में बनाएं तो पानी की मिकदार ज़्यादा कर लें, ताकि जो मीट है हमारा अच्छे से यहाँ पे गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। 1.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और अब मैं इसको चढ़ा दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि जो मीट है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। देखिए, बीफ को खाने का मज़ा तब भी है जब बीफ अच्छे से गला हुआ हो, सॉफ्ट हो, और जब हम इसको खाने लगें तो मुंह में घुलता जाए। तो देखें, बीफ यहाँ पे अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है। अभी भी इसमें पानी थोड़ा सा मौजूद है। तकरीबन 25 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था। टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुके हैं। अब ये करेंगे कि ये सारा मिक्सचर हम एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। तो कढ़ाई में इसलिए डाल रही हूँ कि आप लोगों के लिए इजी रहे, वरना तो मैं इसे कुकर में ही बना लेती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए, फ्लेम को यहाँ पे मैंने हाई कर लिया है ताकि ये पानी सारा सूख जाए। और इसके साथ ही इसी पानी में डालने लगी हूँ मैं आधा कप मेरे पास है घी। आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी में बीफ मसाला ज़्यादा टेस्टी बनता है। घी डालने के बाद मिक्स कर लूँगी। देखिए, नमक और हल्दी पहले ही मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। अब इस स्टेज पे इसी पानी में मैं डालने लगी हूँ, मेरे पास है हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, ऑयल भी ऊपर आ जाए, और जो हमने अभी इसमें मिर्च डाली थी उसका भी कच्चापन चला जाए, अच्छे से पक जाए। तो देखिए, हाई फ्लेम पे मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए भून लूँगी। आप देख रहे होंगे कि साइड से घी ने निकलना शुरू कर दिया है, और हमारा बीफ मसाला कितने अच्छे से भून रहा है, और माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। बस जी, इस स्टेज पे मैं डालने लगी हूँ इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें। ये मोटी वाली हरी मिर्चें ज़्यादा कड़वी नहीं होती। इसको मैंने दरमियान में से काट कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और इसको मैंने बीफ में शामिल कर दिया है। इसके अलावा इसमें डालूँगी 4 टेबलस्पून मेरे पास है दही। दही को अच्छे से फेंट लें और फिर शामिल करें। देखिए, दही डालने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, और लो फ्लेम पे इसको पकाऊँगी मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी यहाँ पे खुश्क हो जाए। मगर ये रेसिपी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। अभी कुछ मसाले बाकी हैं जो बिल्कुल एंड में मैं शामिल करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें। दही का पानी खुश्क होने में मुझे 3 से 4 मिनट लग गए हैं। अब इसमें डालूँगी मैं ज़ीरा। ज़ीरा मोटा सा दरदरा कूटा हुआ है, और कूटा हुआ ही इसमें धनिया डालेंगे 1-1 टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का हल्का सा हमने टच देना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। तो तकरीबन हाफ़ टीस्पून के बराबर मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। बस जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको दम पे रखेंगे मज़ीद 5 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से रच बस जाएँ। तो देखिए, 5 मिनट के बाद मैं इसको हरे धनिया से गार्निश कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कितनी शानदार सी हमारी बीफ हांडी तैयार हुई है। आप इसे बीफ भुना मसाला भी कह सकते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। गरम गरम रोटी या नान के साथ आप इसको सर्व करें तो यकीन करें, खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।